Hello dear students, today we are going to do commonly used important adverbs and this is the fifth part in this series. आज इस लेसन में हम इम्पॉर्टेंट एडवर्ब ओनली की बात करने वाले हैं। ओके, इसे मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी कि हम इसका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर लेना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। ओके, तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। ओनली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्ब। इट्स रॉन्ग यूज़ चेंजेस द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ओनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्ब है और अगर आप इसे रॉन्गली यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसका मीनिंग जो है, सेंटेंस का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। तो आपने इसे करेक्टली यूज़ करना है। इट मस्ट बी प्लेस्ड क्लोज टू द वर्ड इट क्वालिफाइज। तो इसका करेक्ट यूज़ आप कैसे करेंगे? उस वर्ड के बिल्कुल पास आपने इसे यूज़ करना है जो वर्ड आप क्वालिफाई यानी कि जिसके बारे में आप कुछ एडिशनल बता रहे हो। ओनली 4 स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास। देखिए 4 स्टूडेंट्स से पहले वर्ड ओनली लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने ही क्लास अटेंड करी थी। ओके, तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये है। ओनली को हम हिंदी में बोलते हैं सिर्फ या केवल। ओके, केवल भी बोलते हैं और सिर्फ भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके डिफरेंट यूज़ किस तरह से हम कर सकते हैं। नंबर 1, ओनली आई बॉट द बुक। देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ? ओनली आई एंड नोबडी एल्स बॉट द बुक। सिर्फ मैंने और किसी और ने नहीं खरीदी वो बुक। ठीक है, इसका मीनिंग ये कि आप इस पर स्ट्रेस दे रहे हो कि सिर्फ मैंने बुक खरीदी थी, किसी और ने बुक नहीं खरीदी थी। नंबर 2, आई ओनली बॉट द बुक। अब इस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो डिफरेंट होगा। इसमें इसका मीनिंग है आई डिड नॉट रीड इट। मैंने सिर्फ बुक खरीदी थी, मैंने उसे देखा नहीं था या मैंने उसे पढ़ा नहीं था। देखिए आपने सेंटेंस का मीनिंग जो है अच्छे से समझना है। ओके, नंबर 3, आई बॉट ओनली द बुक। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये है कि मैंने सिर्फ आई डिड नॉट बाई एनी थिंग एल्स। मैंने सिर्फ बुक खरीदी थी, मैंने कुछ और नहीं ख़रीदा था। ओके, अब देखते हैं नंबर 4, आई बॉट द ओनली बुक। अब इस सेंटेंस का मीनिंग डिफरेंट होगा क्योंकि हमने ओनली कहीं और यूज़ किया है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये है देयर वाज जस्ट वन बुक अवेलेबल। ठीक है, मैंने वो बुक ख़रीदी जो कि सिर्फ एक ही बुक थी, पूरे बुक स्टोर में सिर्फ एक ही बुक बची हुई थी, मैंने वो बुक ख़रीदी थी। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका एक और सेंटेंस, आई बॉट द बुक ओनली। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है वो डिफरेंट होगा। इस सेंटेंस का मीनिंग है आई डिड नथिंग एल्स, यानी कि मैंने कुछ और नहीं किया था, मैंने सिर्फ बुक खरीदी थी। ओके, मैंने कोई और काम नहीं किया था। तो जैसे कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि ओनली वर्ड को हम सेंटेंस में कहीं पर भी यूज़ करते हैं तो उसका सेंटेंस का मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। तो आपने इसे ध्यान से यूज़ करना है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं आज हमने क्या सीखा। यूज़ ओनली क्लोज टू द वर्ड इट क्वालिफाइज। आपको ये ओनली वर्ड जो है वो उस वर्ड के साथ यूज़ करना है जो जिस वर्ड को ये क्वालिफाई करता है। ठीक है, यानी जिसके बारे में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। सो आई होप आपको आज का लेसन क्लियर हो गया है। आपका होमवर्क है यूज़ द एडवर्ब ओनली इन अ सेंटेंस। आपने इस एडवर्ब ओनली को एक सेंटेंस में यूज़ करना है और उसका मीनिंग भी सोचना है कि क्या मीनिंग होगा उस सेंटेंस का। Okay, see you in the next video. Thanks for watching. Keep learning. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. Thank you.